आशा करते हैं आपने अपना होमवर्क कर लिया होगा। नेक्स्ट डे का होमवर्क आपको मिल गया है। आइए शुरू करते हैं। आज जो होमवर्क था किसान आंदोलन था, और 1 से 10 जुलाई तक करंट अफेयर जो महत्वपूर्ण है, टॉप 20 करंट अफेयर लिए गए हैं, टॉप 25 करंट अफेयर लिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नील विद्रोह। नील विद्रोह जो हुआ था इसका स्थान बताना है आपको। नील विद्रोह जो हुआ था कहाँ हुआ था, तो वो था नदिया बंगाल में। इसके प्रमुख नेता कौन थे? दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास, है ना। नील विद्रोह के दौरान इसका एक नारा जो था, नारा आपको बताना है। नारा क्या था नील विद्रोह के दौरान? नारा क्या था? जो रक्षक है वही भक्षक है। 1960 में नील विद्रोह से संबंधित एक समिति गठित की जाती है, नील आयोग। तो इस प्रकार नील विद्रोह 1960 में समाप्त होता है। नेक्स्ट जो विद्रोह है पावना विद्रोह, 1973 से 76 तक, मतलब जो है 4 साल के लिए चलता है। ये बंगाल के पावना जिले में, स्थान पूछे तो कहाँ? बंगाल के पावना जिले में शुरू होता है। इसके नेता जो थे ईश्वर चंद्र राय और शंभू पाल थे। तो इन सभी को याद रखना है। अब देखना है यहाँ पर एक आंदोलनकारियों ने, पावना विद्रोह के दौरान आंदोलनकारियों ने क्या नारा दिया था। तो उनका नारा था, हम महारानी की रैयत में रहना चाहते हैं। लेकिन नील विद्रोह के दौरान नारा क्या था? जो रक्षक है वही भक्षक है, नील विद्रोह के दौरान। और पावना विद्रोह के दौरान नारा जो था, हम महारानी की रैयत में रहना चाहते हैं। ठीक है। इस प्रकार पावना विद्रोह खत्म होता है। दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह कहाँ हुआ था? दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में। यहाँ पर बहुत बार एग्जाम में आपको पूछा जाता है दक्कन विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था। तो 1875 में दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। इसके नेता जो हैं दक्कन विद्रोह के महादेव गोविंद रनाडे, याद रखिएगा। उसके बाद जो विद्रोह होता है मोपला विद्रोह, यह जो होता है केरल के मालाबार क्षेत्र में 1831 से 1921 तक चलता है, लगभग 90 साल के लिए। ऐसे इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो केरल के मालाबार तट में, और यहाँ पर जो नेता जो होते हैं वो कौन होते हैं? आपको मोपला विद्रोह का बताना है नेता। मुख्य नेता जो होते हैं अली मुसलियार होते हैं। ठीक ना। मोपला विद्रोह जो होता है, मोपला उन लोगों को कहा जाता है जो क्या थे, केरल में अरब अरब देश से आए हुए, केरल में बस गए किसान थे। और ये जो ज्यादातर जो थे सारा जो थे वो मुस्लिम वर्ग से थे। और यहाँ पर जो जमींदारों को नंबूदरी कहा जाता था, नंबूदरी, है ना। तो ये नंबूदरी जो थे उन्हीं के अंडर में ये मजदूरी किया करते थे और उनसे परेशान रहते थे। तो इन्होंने क्या किया? मोपला विद्रोह 1831 से 1921 तक। नेक्स्ट जो हमारा विद्रोह है वो है एका विद्रोह, 1921 से 22 तक। एका विद्रोह जो है 1921 से 22 तक चलता है, याद रखिएगा। इसका जो क्षेत्र है एका विद्रोह का, अवध क्षेत्र होता है। बताइए इसका नेता। इसका नेता जो था मदारी पासी, मदारी पासी इसके नेता थे। अब एका विद्रोह के कारण 1936 में जो होता है यूपी काश्तकारी अधिनियम पारित किया जाता है। तो उसे भी याद रखें। यूपी काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया जाता है? 1936 में। हाँ, तो हम लोग थे यूपी काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया जाता है? तो 1936 में। इसके बाद जो आता है बारदोली विद्रोह, बारदोली आंदोलन जिसे कहते हैं। गांधी जी जो हैं सरदार पटेल को कहाँ भेज देते हैं? बारदोली। यह सूरत का एक जगह था। तो क्षेत्र पूछेगा तो सूरत, बारदोली सूरत में। तो यहाँ पर जो नेता होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल लगान देने से मना कर देते हैं किसान, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, अकाल पड़ गया था और उपज कम हुआ था। तो ये सब मुख्य कारण था। अ, कर जो है अदा नहीं करना चाहते थे किसान। तो यहाँ पर जो सरदार पटेल नेतृत्व करते हैं, सरदार पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन सफल होता है। यहाँ की महिलाओं ने सरदार पटेल को एक उपाधि दी जाती है, जो था सरदार की। तो सरदार की उपाधि दी जाती है बारदोली सत्याग्रह के दौरान। तो यही कहलाते हैं सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बारदोली सत्याग्रह से इतना ही पूछा जाता है। नेक्स्ट जो है तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन कब शुरू होता है? 19
1846 से 1950 तक तेभागा आंदोलन चलता है, मतलब स्वतंत्रता के दौरान तेभागा आंदोलन होता है। इसका जो क्षेत्र की बात करें तो इसका क्षेत्र था बंगाल। इसके नेता जो थे कंपाराम और भवन सिंह, याद रखिएगा तेभागा आंदोलन के नेता कौन थे, कंपाराम और भवन सिंह। चलिए, तो इसमें क्या था तेभागा आंदोलन। तेभागा यहाँ पर जैसा कि नाम देख सकते हैं, तेभागा माने 1/3 भाग किसान जो हैं कर देना चाहते थे जमींदारों को, जमींदारों को कर देना चाहते थे, लेकिन जमींदार थे वो ज्यादा मांग रहे थे, तो इसीलिए इस आंदोलन को तेभागा आंदोलन कहा गया। तेभागा आंदोलन का क्षेत्र बंगाल था और ये 1/3 कर से रिलेटेड था। इसके नेता जो थे कंपाराम और भवन सिंह। अब आइए करंट अफेयर जो होमवर्क में था उन्हें देख लेते हैं। तो 1 से 10 जुलाई तक करंट अफेयर था। शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 किसे मिला, जारा चौधरी, याद रखें। किसे न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला, राधानाथ स्वामी। न्यूयॉर्क सिटी सम्मान किसे मिला, राधानाथ स्वामी। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता, लैंडो नॉरिस। नेक्स्ट जो प्रश्न है, एस्ट्रो टूरिज्म त्योहार कहाँ मनाया गया, लद्दाख में। एस्ट्रो टूरिज्म ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एल्ब्रूस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं, तेगवीर सिंह। नेक्स्ट जो प्रश्न है, एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई, चिंगदाओ, चीन का जो क्षेत्र है वहां हुआ एससीओ का। प्रोजेक्ट 70A स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी कहाँ शामिल हुआ, तो इसको शामिल किया गया है मुंबई। पहला जो इसका जो जहाज था आईएनएस नीलगिरी था। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर हाल ही में क्या नाम रखा गया, तो सावित्रीबाई फुले संस्थान रखा गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला है, तो घाना। तो जैसा कि जानते हैं स्टार जो होता है बहुत सारे स्टार रहते हैं, तो मतलब घाना, घाना माने घना गया है। राष्ट्रमंडल का शांति राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है सुकन्या सोनोवाल। खेलो इंडिया जल महोत्सव, खेलो इंडिया जल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ, तो इसका आयोजन श्रीनगर में होता है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर बनी है आस्था पुनिया। ये प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये दोनों तो सारा यहाँ पर महत्वपूर्ण है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर बनी है आस्था पुनिया। विश्व बैंक ने किस देश को सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया गया है, तो इसे भारत, वो देश कौन है, भारत। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ खुला है, तो हैदराबाद। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी को किस देश का की टू द सिटी सम्मान मिला है, अर्जेंटीना। न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां एवं 11वां सदस्य कौन बना है, 10वां कोलंबिया बना है और 11वां बना है उज्बेकिस्तान, तो इसे याद रखें। मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया, साइमा वाजेद। एशियाई तीरंदाजी चैंपियन में पुरुषों में हरविंदर सिंह ने कौन सा पदक जीता, तो ये जो है हरविंदर सिंह आप देख सकते हैं स्वर्ण पदक। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है, चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला राज्य जो बना है हिमाचल प्रदेश है, पहला राज्य है, ठीक है। आईसीसी ने किसे अपना नया सीईओ बनाया है, संयोग गुप्ता, याद रखें। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की है, तो इसका उत्तर है राजस्थान। और इसके जो सीएम कौन है, भजन लाल। पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑनर ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सॉर्दर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया, ब्राजील। तो इसे याद रखें, ब्राजील। ग्रैंड कॉलर है तो कॉलर से याद रखें ब्राजील। नेक्स्ट जो प्रश्न है, कॉन्फ्रेशन ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट पुस्तक के लेखक कौन है, तो वे हैं बीएस रवि। तो वे कौन है, बीएस रवि। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनेगी, तो वो है हरियाणा में बनेगी। कहाँ, हरियाणा में। ब्रिटिश ग्रैंड कॉलर ग्रैंड प्रिक्स
ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसे मिला? लैंडो नॉरिस, ये ब्रिटेन के हैं। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स मिला है और एक जापानी ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने 134वां सत्र कहाँ हुआ? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का 134वां सत्र कहाँ हुआ? लंदन में। इंपॉर्टेंट है। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश बना है बुल्गारिया। ठीक है। मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य ने मुफ्त इलाज के लिए शुरू किया है? पंजाब। ग्लोबल क्लीन एनर्जी में शीर्ष देश बना है चीन। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? लीला अबू लीला। ठीक है। गज मित्र योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका उत्तर है असम। तो इतना है 10, तो ये है 10 जुलाई तक। तो नेक्स्ट जो है 10 से 20 जुलाई तक आपको कल करके आना है। कल का होमवर्क जो है आपको क्या क्या है? आपको लूसेंट आपको पढ़कर आना है 1 to 5 पेज, 1 to 5 लूसेंट आपको होमवर्क जो है ये करके आना है। 1 से 10 से 20 जुलाई करंट करके आना है। इसके बाद जो आपको करके आना है होमवर्क, आपको करना है नागरिक विद्रोह। कोशिश करेंगे आपको जो है मॉडर्न हिस्ट्री पूरा यहाँ पर समाप्त हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।